स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 36। हमें एग्जाम्पल 36 में क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dy/dx। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, एक तो x फंक्शन दे रखा है, ये इक्वल दे रखा है, और y के ये इक्वल दे रखा है। तो जो ये दो हमें एक फंक्शन दे रखे हैं, इनसे हमें फाइंड करना है dy/dx। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे हम, हमें ये दे रखा है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले dy/dx। तो x दे रखा है और x के साथ यहाँ क्या वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है। इसका मतलब क्या आएगा, अपॉन में dx/d आएगा। जो हमें यहाँ वेरिएबल दिया रहेगा वही क्या आएगा, नीचे आएगा, रेस्पेक्ट में आएगा। मान लो यहाँ हमें दिया होता d तो d आता, या t दिया होता तो t आ जाता, या e दिया होता तो ये आ जाता। ठीक है, तो हम यहाँ फाइंड करेंगे dx/d है ना। अब इसे करो, a तो एज इट इज़ रहेगा। अब थीटा रेस्पेक्ट में है, नीचे है, तो थीटा क्या बनेगा, 1 बनेगा, जैसा x 1 बन जाता है। फिर प्लस लगाओ। साइन का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, हमें कोस मिलता है, और थीटा एज इट इज़, जब थीटा का करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, a1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया है, dx/d फाइंड कर लिया। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। अब dy/d है ना, ये भी तो थीटा है यहाँ वेरिएबल। अब a तो एज इट इज़ रहेगा, 1 का क्या बनेगा, नंबर है, 0 बनेगा। अब ये बताओ, यहाँ तो माइनस है। अब ये बताओ, कोस जो होता है जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस के साइन देता है, और माइनस दे यहाँ लिख लेते हैं, चलो आपको कन्फ्यूज, तो साइन आएगा, और थीटा का क्या बनेगा, 1। अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई होगी तो तो हमारे पास क्या आ गया, a साइन थीटा आ गया है। तो क्या मिल गया हमें, dy/d। तो इक्वेशन सेकंड डाल दो। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ एक लाइन लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन 1। ठीक है, ये लिखेंगे हम। तो हमें वो करना है डिवाइड। तो क्या आएगा, dy/d। फिर आएगा dx/d। d कैंसिल आउट हुए, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, dy/dx। अब dy क्या है, a साइन थीटा, अपॉन में dx ये है a1 प्लस कॉस थीटा। अब a से a कैंसिल आउट हुआ, यहाँ आया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ आपको कुछ आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं, क्या आइडेंटिटी पता होनी चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, अगर हमने ये क्वेश्चन में अप्लाई भी करी है, आपको याद होगा 5.4 में शायद अप्लाई की है हमने ये। अगर हमारे पास साइन 2 थीटा होता है तो वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। करी है अप्लाई, आपको याद आया होगा, आपने अगर क्वेश्चन वीडियो देखी है मेरी। उसके बाद जब ये 2 है तो क्या है, थीटा है। अगर यहाँ से हमारे पास 2 हट जाएगा तो सिंपल क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा। तो यहाँ क्या बन जाता है, हाफ बन जाता है, मतलब थीटा/2 कॉस थीटा/2 ये बन जाता है। ठीक है, अब कोस की बात आ जाती है। कोस 2 थीटा रहे तो क्या आ जाता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ये आ जाता है जब 2 थीटा रहता है। पर अगर हमारे पास सिंपल थीटा रहेगा तो क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 आ जाता है, और -1 रह जाता है। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, हमारे पास यहाँ क्या है, कोस थीटा है, ये है ना कोस थीटा, और यहाँ ये क्या बनना है, 1 प्लस कोस थीटा बनना है। इसका मतलब जो ये है माइनस के ये हमें इधर लेकर आना पड़ेगा। तो कोस थीटा +1 इक्वल क्या आ गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा/2। तो इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, और साइन थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं, हमें क्या है, dy/dx क्या है, साइन थीटा है, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, साइन थीटा की जगह हम ये लिखेंगे, 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। ठीक है, अपॉन में आ जाता है
1 प्लस ये हमने 1 इधर भेज दिया है क्योंकि हमें नीड इसकी है। क्या लिखेंगे यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब स्क्वायर में है तो इसे आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास क्या बचा साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2। तो ये किसके इक्वल आएगा, साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल हो जाता है tan, और हमें क्या दे रखा है थीटा अपॉन 2। तो यही तो हमें फाइंड करना था, ये हमारा आंसर आ गया है tan थीटा बाई 2। किसका अकॉर्डिंग, ये थोड़े हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।